नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनसभा होगी। बताएंगे आपको कि क्या ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हिंसा को दे रही है बढ़ावा। दिखाएंगे आपको हिमाचल के मंडी में महसूस किए गए भूकंप के झटके और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे इजराइल ने कैसे उठाया हमास के खात्मे का आखिरी कदम। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप बाजवा के घर पहुंची पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम। बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, बोली सीएम योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी मुर्शिदाबाद हिंसा और एसएससी मुद्दे के विरोध में निकालेगी रैली। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हिंसा को दे रही है बढ़ावा। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया और अब कहा कि वो आधुनिक सोहरावदी की तरह काम कर रही है। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हिंसा को बढ़ावा देती हैं, उसका समर्थन करती हैं और उससे भड़का रही हैं। बंगाल पुलिस का मनोबल अब तक के सबसे निचले स्तर पर है क्योंकि उन्हें सीएम ने निर्देश दिया है मुस्लिम पर्सनल लॉ की होगी जनसभा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ 19 अप्रैल को शाम 7 बजे से 10 बजे तक हैदराबाद में एक विरोध जनसभा आयोजित की जा रही है। इसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद रहमानी करेंगे। इस विरोध जनसभा में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े मुस्लिम संगठन हिस्सा लेंगे। वो अपने भाषाओं के माध्यम से जनता को बताएंगे कि ये वक्फ अधिनियम वक्फ के पक्ष में नहीं है। हम वक्फ कमेटी के सदस्यों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल इजाजत देता है तो वो भी आकर जनसभा में हिस्सा ले सकते हैं। हिमाचल के मंडी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हिमाचल के मंडी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 आंकी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे मापा गया है। सुंदरनगर के जयदेवी में भूकंप का केंद्र रहा। फिलहाल इन झटकों से नुकसान नहीं हुआ है। वक्फ प्रॉपर्टी पर डाली नजर तो निकाल लेंगे आंखें। ममता बनर्जी के सांसद बापी हल्दर ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति पर विशेष समुदाय की संपत्ति होती है। अगर इस पर कोई नजर उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी और उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। हल्दर ने कहा कि वक्फ की संपत्ति की रक्षा करना हमारी और ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। मारपीट के मामले में सपा नेता हरीश मिश्रा पर ही हुआ केस। वाराणसी में सोशल मीडिया पर बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से चर्चित और सपा कार्यकर्ता अपने एक बयान के कारण चर्चाओं का केंद्र बन चुके हैं। यहां तक कि उस बयान के कारण उनके साथ मारपीट तक की गई है। खास बात यह कि पुलिस ने इस मामले में हरीश मिश्रा पर ही मामला दर्ज कर लिया है। उनके साथ अन्य 54 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। सास संग भागे दामाद का हिंट सुनकर पिता के पैरों तले खिसक गई जमीन। अलीगढ़ की बहुचर्चित सास दामाद की लव स्टोरी में अभी तक दोनों फरार है। पुलिस मुस्तैदी से उन्हें तलाश रही है, लेकिन दूल्हे ने भागने के बाद अपने पिता को फोन कर एक बात कह दी जो कि काफी अटपटी है। आपको बताते हैं कि दूल्हे ने ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर पिता हिल गए। पिता से उस दूल्हे ने कहा था कि मेरी सासू मां नहीं रही तो मैं क्यों वापस लौटूं। फिर उसने फोन काट दिया। ये राहुल के साथ उनकी अंतिम बात थी। इसके बाद से ना तो राहुल और ना ही उसके होने वाले सास का कुछ अता पता है। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने अगड़ी और पिछड़ी का भेदभाव खत्म किया है। मोदी जी ने भेदभाव को खत्म किया है। आज बसपा का कोई अता पता नहीं है। सपा अफवाह फैला रही है। सपा पीडीए का राग अलाप रही है। इनका पीडीए फर्जी है। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। विपक्षी संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने वक्फ संशोधन बिल को कानून का रूप दिया है जिससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। देश में धर्म के नाम पर तनाव बढ़ा। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है देश में धर्म के नाम पर तनाव बढ़ता जा रहा है। धर्म के कारण हत्याएं बढ़ी हैं, दंगों की तीव्रता बढ़ी है। दिन रात देश में नफरत का एजेंडा चलाया जाता है। भाजपा यही चाहती थी और यही अब हो रहा है।
संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा के मेहावा ब्लॉक में स्वाभिमान सम्मान समारोह और पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए संविधान बचाने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर बाबा साहेब का संविधान बदलने नहीं देंगे। चिरंजीवी ने तमन्ना भाटिया को दी खास सलाह। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की ब्रेकअप की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया था। दोनों के अलग होने की खबरें पर अलग अलग कहानी सामने आई थी। इतना ही नहीं, साउथ स्टार चिरंजीवी ने उन्हें खास सलाह भी दी थी। रिपोर्ट की माने तो चिरंजीवी ने तमन्ना को सलाह देते हुए कहा था कि बेहतर होगा कि वो अपने ब्रेकअप की खबर मीडिया तक पहुंचाए। बता दें कि चिरंजीवी तमन्ना और उनके परिवार के बहुत करीब है, क्योंकि उन्होंने सई रा नरसिम्हा रेड्डी में एक साथ काम किया था। अपूर्वा मुखीजा और रणवीर इलाहाबादिया नहीं कर रहे हैं सहयोग। यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन कोई ना कोई इस बात पर नई अपडेट सामने आती है। अब खबरें हैं कि अपूर्वा मुखीजा और रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। ये बात अब सामने आ रही है कि उन्होंने महाराष्ट्र साइबर पुलिस के समन का जवाब नहीं दिया। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल का कहना है कि यूट्यूबर अपूर्वा मुखीजा और रणवीर इलाहाबादिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीआईडी में हो गई नए बॉस की एंट्री। टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो CID 2 में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी वजह से ये शो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है। लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया कि ACP प्रद्युमन की मौत हो गई है, यानी ये कैरेक्टर खत्म हो गया और अब टीवी पर शिवाजी साटम इस रोल में नजर आएंगे। उनके बाद शो में एक नए कैरेक्टर की भी एंट्री हो गई है। म्यांमार में फिर आया भूकंप। रविवार सुबह म्यांमार में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जो कि 28 मार्च को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद आया है। भूकंप का केंद्र मेघटिला के पास था और इसके झटके मांडले और नेपिताव तक महसूस किए गए। हालांकि बड़े पैमाने पर नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन ये भूकंप पहले ही त्रस्त म्यांमार के लिए एक और बड़ी चुनौती है। मार्च के भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। बांग्लादेश से 10 लाख मुसलमानों की जिहाद ललकार। गाजा में इजराइल की कार्यवाही के विरोध में बांग्लादेश में लगभग 10 लाख लोगों ने विशाल प्रदर्शन किया है। ढाका में हुई इस रैली में नेतन्याहू के पोस्टर्स को चप्पलों से पीटा गया और इजराइल के खिलाफ जिहाद के नारे लगाए गए। कई इस्लामी संगठनों ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। इजराइल ने उठाया हमास के खात्मे का आखिरी कदम। इजराइल ने गाजा पट्टी के मोराग कॉरिडोर पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे राफा शहर और बाहरी दुनिया से गाजा का संपर्क टूट गया है। यह हमास के लिए एक बेहद ही बड़ा झटका है। इजरायली सेना ने खान यूनिस में विस्थापना आदेश जारी किए हैं और नागरिकों पर हमले जारी किए हैं। मानवीय संकट गहराता जा रहा है और फिलिस्तीनियों को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ कंगा। नमस्कार।